वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की तत्परता जांची। 77 समय पर पहुंचे, 11 को नोटिस थमाया। ग्वालियर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने देर रात को महाराजपुरा थाने के फोर्स का रिस्पांस टाइम चेक किया। रात करीब 2 बजे उन्होंने कॉल कराया कि थाने का पूरा फोर्स 40 मिनट में थाने पहुंचे। कप्तान का फरमान सुनकर एएसपी, सीएसपी, आरआई और थाना प्रभारी कुल 77 पुलिसकर्मी तो रिस्पांस टाइम में थाने पहुंच गए, लेकिन 13 पुलिसकर्मी लेट और नदारद थे। थाने पहुंचने के संदेश के बावजूद नदारद रहने पर महाराजपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक संजय बघेल, गुरदेव सिंह, नीरज तोमर, रामवीर गुर्जर, हरिओम बघेल और प्रदीप यादव को निंदा की सजा और प्रधान आरक्षक ओमकार सिंह, विकास शर्मा और पंकज कुमार को लाइन अटैच कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि दिन में फोर्स उपलब्ध रहता है, उसी तरह रात में बल की तुरंत मौजूदगी जरूरी है। इन दिनों हालात को देखते हुए पुलिस की राउंड द क्लॉक सतर्कता चाहिए, इसलिए सभी थानों के नंबर एक दूसरे से शेयर किए गए हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। फोर्स को बताया गया है कि पूरी ड्यूटी कर घर गए हो तो भी शॉर्ट नोटिस पर सभी को तत्काल पहुंचना पड़ेगा। इसमें यह बहाना नहीं चलेगा। रिस्पांस टाइम परखने के लिए रात को एक्सरसाइज की गई। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक पुलिस कितनी एक्टिव है परखने के लिए यह एक्सरसाइज लगातार चलेगी। फोर्स को रात में किसी भी थाने पर पहुंचने का कॉल मिलेगा, उस थाने के बल को आना पड़ेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि यह एक्सरसाइज अब चलती रहेगी। इसमें कोई बहाना और लापरवाही की गुंजाइश नहीं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, देखिए, पुलिस से और थानों की पुलिस से ये अपेक्षा रहती है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। किसी भी घटना में हम जितना त्वरित रेस्पॉन्स करते हैं उतना ही स्थितियों को कंट्रोल करने में सफलता मिलती है। अभी की स्थितियों में हमने लेट नाइट महाराजपुरा थाने का एक रोल कॉल चेक किया गया। उसका उद्देश्य यही था कि रात्रि में यदि कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो हमारे थाने का बल जानकारी कैसे मिलेगी, उनको सूचना कैसे दी जाएगी, रात्रि के समय वो जहां रहते हैं वहां से आने में, थाने आने में कितना टाइम लगेगा और मिनिमम टाइम में कितना फोर्स हमारा मोबिलाइज होता है। तो ये रोल कॉल 12:30 बजे के आसपास इनको सूचना दिलवाई गई। सूचना देने के बाद जो थाने में पदस्थ अमला है उसका करीब 77 कर्मचारी उपस्थित हुए। कुछ कर्मचारी अवकाश पे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी पाए गए जिनको सूचना मिलने के बावजूद भी वो समय पे थाने उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। बाद में उनको एफसीएन जारी किया गया, उनसे समक्ष पूछताछ की गई। तो ऐसे कर्मचारी जिनके कोई बहुत सही कारण नहीं थे अनुपस्थित रहने के, उनको निंदा की सजा दी गई है। 3 कर्मचारी जिनको सूचना दी गई थी और लंबे समय से थाने में पदस्थ थे और उनको पहुंचना चाहिए था, जो नहीं पहुंचे हैं, तो उनकी लंबी पदस्थापना के आधार पे और उनके द्वारा जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई गई, 3 कर्मचारियों को लाइन अटैच किया गया है। ये पूरी कार्यवाही थानों में रात्रि के समय और ऑड आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग यदि कोई घटना घट जाए 6 बजे तो उनको सूचना कैसे मिलेगी, हमारे कितने लोग आएंगे। लेट नाइट में कोई घटना घटेगी तो किस प्रकार से सूचना दी जाएगी, कितने लोग उपस्थित होंगे। तो ये थानों में रेस्पॉन्स टाइम बढ़ाने के लिए, थानों में अलर्टनेस बनाए रखने के लिए इस प्रकार की आकस्मिक रोल कॉल पुलिस लाइन में भी हम लोग करा रहे हैं। अन्य थानों में भी अलग अलग समय पे, रात्रि के समय, दिन के समय सभी वरिष्ठ अधिकारी ये रोल कॉल कराएंगे। इससे एक तो हमारा थाने का जो सूचना प्रदान करने का, सूचना भेजने का सिस्टम है वो दुरुस्त होगा और कर्मचारियों को भी एहसास होगा कि जब कोई आकस्मिक स्थिति में बुलाया गया है तो उनको इमीडिएट रेस्पॉन्ड करना चाहिए, एक दूसरे को सूचित करना चाहिए और जितना मिनिमम टाइम में थाना पहुंचेंगे उतने अच्छे तरीके से स्थितियों को कंट्रोल करेंगे। तो ये एक्सरसाइज थानों को एक टीम भावना में बांधने के लिए, उनके रेस्पॉन्स को सुधारने के लिए की गई थी। आगे